सुखदेव कहते हैं परीक्षित, एक दिन सत्यनारायण की कथा में भगवान पहुंचे और वो कथा हो रही थी प्रभावती के। बड़ा सुंदर चरित्र आता है श्रीमद् भागवत में सखी प्रभावती का। हर मोहल्ले में हर गली में एक प्रभावती पाई जाती है। प्रभावती कौन है? जो उस मोहल्ले की उस गली की मुखिया होती है। यहाँ भी बैठी होंगी दो चार प्रभावती, बिल्कुल होंगी महाराज। हाँ, जिनके बिना गीत पूरे नहीं होते और जब वो दिखाई दे जाए तो सबके निगाह अरे आ गई, वो आ गई। और उन्हें देखो ये ऐसे समझो जैसे नरेंद्र मोदी आ गए और क्या। और औरतें अपने आप ही जगह छोड़ देती, माताएं आ जाओ आ जाओ यहाँ आ जाओ, और वो ऐसे पसर के बैठती है, गीत एक ना गाएगी और दुनिया की बातें और सुना के चली जाएगी। इधर उधर की पूछेगी दो चार से, दो चार को बताएगी। ऐसी ही होती है प्रभावती। कैसी? जिसकी चलती हो, जिसका सिक्का चलता हो। और प्रभावती क्या कथा थी, भगवान उस कथा में पहुंच गए। जाकर देखते कथा प्रारंभ हुई नहीं थी। अब प्रभावती ने चौक लीपा, केले के पत्ते लगाए किस पर? चौकी पर। अच्छा, आपके यहाँ भी कथा हुई है? हुई है कि नहीं हुई है? केले के पत्ते तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण क्या करते हैं आकर? आजकल कुछ ब्राह्मण क्या है, केले के पत्ते यूं करके बांध देते हैं चौकी के चारों ओर, और भगवान से और उससे कहेंगे मुख्य यजमान से 5 मीटर कपड़ा लाओ बढ़िया वाला, चौकी पे बिछाओ। क्यों? क्योंकि इसे पंडितानी इसका ब्लाउज बनाएगी। और क्या महाराज। लेकिन ये सत्यता है, ये सत्यता है। हाँ, 5 मीटर लिखेगा पूरा। तो देखो यजमान भी कम नहीं होता, 1.25 मीटर लेके आता है। मंगाता तो है ब्राह्मण साड़ी का और यजमान ले आता है ब्लाउज का, तो वो उसमें बेचारा खुश है। लेकिन सत्यनारायण भगवान का पूजन बताया है केले के पत्ते बिछाकर, कोई कपड़ा बिछाकर नहीं। केले के पत्तों को धोकर चौकी पे बिछाया जाता है, उस पर सत्यनारायण को बिठाया जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथाएं तो सबके घर हुई होंगी, हुई है कि नहीं हुई है? कौन से पुराण से है ये? अरे बोलो तो सही। स्कंद पुराण से। बहुत सुंदर, स्कंद पुराण से ही कथा है। तो सत्यनारायण भगवान की कथाएं कराते रहना चाहिए। अब भगवान जब पहुंचे तो केले के पत्ते बिछे हुए और पीतल के सत्यनारायण रखे हुए। भगवान ने वो सत्यनारायण तो उतार दिए और कुतिया के पिल्ला, 2 पिल्ला ले गए महाराज बगल में दबा के। और पिल्ला देखो कुतिया के बड़े प्यारे लगते हैं। सबसे प्यारा बच्चा अगर किसी का होता है तो वो कुतिया का बहुत प्यारा होता है। आजकल तो महाराज उनकी मौज है, कारों में घूमते हैं। हाँ, और शास्त्रों में वर्णन आता है जो कुत्ता पाले वो कौन? जो कुत्ता पाले। हाँ महाराज, कुत्ता पालना चाहिए लेकिन दरवाजे के बाहर रहना चाहिए, दरवाजे के अंदर नहीं आना चाहिए। पालो भले जंजीर में बांध के बाहर रखो, उसको रोज 1 रोटी 2 रोटी उसका पेट भराओ। और कहते हैं कुत्ता भी पालो तो काला। काले कुत्ते का बहुत बड़ा विशेष महत्व है दरवाजे के बाहर। जिसके यहाँ काला कुत्ता दरवाजे के बाहर रहता है उसके यहाँ अकाल मृत्यु नहीं आती। तो भगवान ने बड़े सुंदर सुंदर पिल्ला के बच्चा रख दिए, वही कुतिया के पिल्ला महाराज। अब प्रभावती आई, अब वो तो रख के गई सत्यनारायण पड़े नीचे, कुतिया के पिल्ला बड़े शांत बैठे दोनों। बोली मैं तो सत्यनारायण के गई, ये कहां से आ गए? अब भगवान केलों के पत्तों के पीछे खड़े हो गए थोड़ा आड़ से। अरे ये कौन रख के गया? तो भगवान भागे बाहर को। अच्छा तू है नंद के छोरा? महाराज कुतिया के पिल्ला उतारे, नए पत्ते बिछाए, फिर बेचारी ने सत्यनारायण रखे। भगवान फिर आ गए। अब की बार सत्यनारायण उतारे और खुद बैठ गए। और नंग धड़ंग महाराज पूरा शरीर मिट्टी में सन रहा, खेलते थे। अब बैठ गए। अब आए पंडित जी, कहाँ है कथा? बोली भीतर है, चलो। अंदर गई, अंदर जाकर देखते हैं तो कन्हैया बैठे। पंडित जी बोले राम 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 राम।
ये कौन है? अरे तू फिर आ गया। तो भगवान बोले क्या हो गया? कथा में सत्यनारायण नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? बोले तेरे तो भगवान नीचे उतार दिया। बोले असली के तो हम ही हैं, ये तो पीतल के मैया, असली के तो हमें। तो प्रभावती ने कान पकड़ लिया, बोले नीचे उतर। भगवान बोले बहुत पछताओगी। 3.5 साल के कन्हैया बोले बहुत पछताओगी। प्रभावती बोली क्या करेगा तू 3.5 साल का, चल कथा होने दे, प्रसाद लेने आ जाना। भगवान नाराज हो गए। और देखो नाराज हो जाते तो सजा सबको देते हैं। बोले छोड़ेंगे नहीं, धौंस दे गए, धमकी दे के गए। इतनी बढ़िया धमकी सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं, ऐसी धमकी अगर कोई शत्रु को दे तो शत्रु वहीं पट्ट हो जाए महाराज। बोले छोड़ेंगे नहीं, प्रभावती जा जो हो कर लिए। भगवान बोले तू प्रभावती है तो हम भी कृष्ण हैं। अब देखो पूरे दिन कथा हुई, वो बेचारी थक गई। उनके पतिदेव आए बाहर से, वो भी थके हारे आए। मंदिर के पुजारी थे, लंबी लंबी दाढ़ी थी। प्रभावती और दोनों एक बिस्तर पे दोनों सो गए रात को। भगवान बलराम से जी बोले भैया जरा उठो, रात्रि के 12 बज रहे। बलराम बोले क्या बात है भैया? बोले सच चलो मेरे। कहाँ चलना है? अरे चलो तो सही, क्या कृष्ण पिटवाएगा? बोले नहीं चलो। बलराम जी को बोले बस तुम दरवाजे पे खड़े रहना, बताते रहना कोई आ तो नहीं रहा है। बलराम जी को दरवाजे पे खड़ा किया, खुद खिड़की से कूद कर अंदर पहुंच गए। और महाराज प्रभावती की चोटी ली अपने और उनके पति की दाढ़ी ली और 1 घंटा बैठ के गांठे लगाते रहे। इतनी गांठे जैसे कि वो क्या बनता है कंगना, उसमें जो मैया गांठे लगाती है, दूल्हा खोलते खोलते बाबरा हो जाए महाराज। और वो पूरे जीवन और वही गांठे खोलता है, खुलती नहीं है। आज भी उन्हीं गांठों को ढूंढ रहे हैं जो 80 साल के भी हो गए, वो गांठ नहीं खुली आज तक। तो कहने का अर्थ है पूरी रात भगवान ने ऐसी ऐसी गांठें लगाई और ये रफू चक्कर। अब करीबन 2 बजे प्रभावती को लगी प्यास। अब रात में कमरे में तो अंधेरा था और वो जैसे ही उठी उसके पति की दाढ़ी खींचे, क्या कर रही है क्या कर रही है? वो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? अब महाराज उनसे ना तो माचिस उनके पास ना चिराग उनके पास, वो इधर को खींचे वो इधर खींचे, उनकी दाढ़ी के आधे बाल उखड़ गए। जैसे तैसे करके बेचारे दोनों एक तरफ को चले। प्रभावती बोले मेरे पीछे पीछे आओ। बोले चल तो रहा हूं तेरे पीछे चल। अब पूरी रात उन्हें दिया सलाई ढूंढने में लग गई। बोले तू बिल्कुल बाबरी है, दिया सलाई तो एक जगह पर रख दिया कर। अरे रखी तो यही थी, वो गिरा गए दिखे। और जब दिया सलाई ढूंढी महाराज और जलाई तो पूरी रात दाढ़ी की गांठें खोलने में निकल गई, पूरी रात काली कर दी। प्रभावती तुरंत पहुंची माता यशोदा के यहाँ। अरे मैया तेरा लाला बड़ा शैतान है। भगवान मुस्कुरा रहे पीछे खड़े खड़े खड़े। बोले का भयो? बहुत शैतान है। मैया बोली का भयो? वो भयो का पूरी रात मेरे पति की दाढ़ी तो देखो, आधे बाल रह गए, मंदिर कैसे जाएंगे? मेरी चुटिया भी बेकार रह गई। बोली बात क्या भाई? बात जे भाई कि कथा में मैंने ये डांट दिए तो ये तो दाढ़ी में गांठे ऐसी लगा के आए, हम दोनों पति पत्नी पूरी रात गांठे ही खोलते। तो भगवान बोले सबूत दिखाओ। सबूत हर एक मांगता है। मैं ये बोली हाँ बात तो ठीक है, ये क्या गारंटी है कि इसी ने लगाई है? तूने देखे? बोले देखे तो ना। भगवान बोले देखेगी भी ना, क्योंकि हम कृष्ण हैं, हम ऐसे वैसे दिखाई नहीं देते। बोली तो पकड़ के जरूर दिखाऊंगा। भगवान बोले पकड़ लियो। बोले मेरो नाम है प्रभावती। भगवान बोले मेरो भी नाम कृष्ण है। प्रभावती ने मीटिंग बुलाई, सब माताओं को बुलाया। बोले इस कृष्ण को पकड़ना जरूर है। कैसे पकड़ोगी? बोले सब मटके हमारे घर ले आओ आज, और ये अगर नंद का छोरा होगा तो चोरी करने जरूर आएगा, और जैसे आएगा तुरंत पकड़ लेंगे। सारे मटके लटक गए महाराज। और भगवान अपने सखाओं से बोले देखो कहां कहां चोरी करनी है। तो सखाओं ने सूचना दे दी लाला आज चोरी करने नहीं चलेंगे। बोले क्यों? बोले दाल में काला नहीं है, आज तो पूरी दाल ही काली है। बोले बात क्या हुई? बोले प्रभावती ने मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में तुम्हें पकड़ने की योजना बनाई है। भगवान बोले आज तक हमें कोई नहीं पकड़ पाया, प्रभावती क्या पकड़ेगी? आज चोरी जरूर करेंगे, आज नहीं मानेंगे। अब महाराज भगवान सब सखाओं को लेकर चल दिए। प्रभावती भी बड़ी चालाक, जो मटकी लगाई उनमें घंटी बांध दी।
तो औरतें बोली घंटी क्यों बांध रही है? बोले अगर आंख लग गई तब मटकी हिलेगी, घंटी बजेगी, जैसी घंटी बजेगी जग जाएंगे, पकड़ लेंगे। बोली अरे तुम तो बड़ी चालाक हो। बोली क्यों? क्यों ना हो, मेरा नाम है। अब महाराज घंटी, हर मटके में घंटी बांध दी। भगवान अंदर पहुंचे, मनसुखा से बोले देखो जाके हाल चाल क्या है। इतने प्रभावती सो चुकी थी। प्रभावती को देखा सो चुकी है। मनसुखा बोला लाला बात तो सब सही है भैया, पर घंटी लटकी हुई है। भगवान बोले उसे भी देख लेंगे, हमारी दासी है। अंदर पहुंचे भगवान, घंटे से ये घंटी बजी है मत, और तुरंत बोले आ जाओ। सबको इकट्ठा किया और ऊपर चढ़ गए। देखो अपना माखन निकाल रहे हैं, घंटी नहीं बजी। क्यों? क्योंकि भगवान का आदेश है। सारे सखाओं को लुटाया, खूब पेट भर दिया। और जब पेट भर गया तो नीचे से मनसुखा बोला लाला भैया तू भी तो खा ले। भगवान बोले तुम्हारा पेट भर गया? बोले हाँ। कब मटके फोड़ दो सभी। सारे मटके फोड़ दिए, एक मटका रह गया। भगवान ने जैसे ही माखन निकाल कर मुंह में लगाया, घंटी टन 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 बज गई। भगवान बोले तू क्यों बजी? घंटी बोली मेरे प्रभु का भोग लगे और मैं ना बजूं, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान ने उसी समय वरदान दिया, हे घंटी मैं भी भोग जब ही स्वीकार करूंगा जब तू बजेगी। तभी से घंटी बजाई जाती है। अब जैसी घंटी बजी, प्रभावती की भी घंटी बज गई। वो महाराज जग गई, बस बस जग गई। तुरंत आकर कन्हैया इतना उतरे नहीं, इतना हाथ पकड़ लिया। आज पकड़े गए, आज पकड़े गए कृष्ण, अब नहीं छोड़ूंगी। तेरी मैया कहती है ना तू चोर नहीं है, तू मटकी फोड़ नहीं है, आज दिखाऊंगी। तोली अब वो चल दी आगे आगे। बुजुर्ग थी। भगवान बोले कुछ तो शर्म कर। फिर वो बोली काहे की? नंद बाबा तो उससे छोटे हैं बड़े? अरे वो तो बहुत बड़े हैं, तो घूंघट तो कर ले। अब महाराज उसने इतना घूंघट कर लिया। भगवान अब मिला मौका। चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, आगे से कुछ सखा आ रहे। बोले लाला हाथ तो पकड़े गए, का भयो? बोले भैया भयो का मेरो ब्याह करा रही है, मेरो मन है नहीं। तो उनमें से एक ऐसे महाराज जिनका ब्याह हुआ ही नहीं था, बोले मेरा करा दे। बोले आजा आजा। अब महाराज वो पीछे पीछे चल दिया। भगवान प्रभावती अरे मैया थोड़ा हाथ तो ढीला कर, बड़ा दर्द हो रहा है। अब जैसे प्रभावती ने हाथ ढीला किया, तुरंत अपना खींच लिया और उनका अब वो बड़े खुश, आज ब्याह हो ही जाएगा, आज हो जाएगा ब्याह। महाराज देखो ब्याह कैसा होता है अभी। अब लेके चली और आवाज, अब भगवान इतनी तेज भागे और जाकर बिस्तर पर लेट गए चादर ओढ़कर। आवाज लगाई है प्रभावती, आवाज लगा रही है, हे मैया बाहर निकल। मैया बोली का भयो? बोली भयो का तेरे लाला ने आज चोरी करी और मैंने पकड़ लिया। मैया भीतर गई, जाकर देखती लाला तो सो रहे हैं। प्रभावती से बोली तू पागल हो गई है, जरा देखा कौन है। अब उसने कहा ले पकड़ अपने लाला को। महाराज वो ढींग का ढींग जब आगे गया, बोली ऐसा है मेरा लाला। प्रभावती ने जब घूंघट उठाकर देखा, पकड़ के उसकी दे घूसे और दे मरी के दिए तू कहां से आ गया? मैंने तो कृष्ण को पकड़ा था। तो भगवान बोले क्योंकि तेरो नाम का है और मेरो नाम, ऐसे ही कृष्ण को कोई नहीं पकड़ सकता।